हाय गाइस, वेलकम टू रिचर्स डॉट क्रिप्टो। आज हम देखने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन ऐप और इंडिया की नंबर 1 ऐप वजीर एक्स में कैसे आप ट्रेडिंग करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। वजीर एक्स में आप कैसे ट्रेडिंग ट्रिक्स कर सकते हो या फिर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, केवाईसी, डिपॉजिट, विड्रॉ कैसे किया जा सकता है, वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको वही स्टेप बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। डिस्क्लेमर। यहाँ दी गई जानकारी केवल सूचना और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है। पहले जानिए, परखिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका खुद का होगा। दोस्तों, अगर वजीर एक्स की बात की जाए तो वजीर एक्स इंडिया सब्सक्रिप्टो ऐप है जिसमें बहुत सारे यूजर्स ट्रेडिंग करते हैं। और 2019 में बाइनेंस ने वजीर एक्स को खरीद लिया था, इसलिए वजीर एक्स की अब वैल्यू बहुत ही बढ़ चुकी है। और यहाँ पे वजीर एक्स में बहुत सारे यूजर्स अभी तक यूज कर रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि कैसे हम वजीर एक्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं और कैसे आप ट्रेडिंग और विड्रॉ कर सकते हो। सो गाइस, हमने वजीर एक्स ऐप को डाउनलोड कर ली है। आप भी अगर वजीर एक्स में अकाउंट खुद का बनाना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल की और प्ले स्टोर में जाकर वजीर एक्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आप एपीपी स्टोर में जाके भी आप वजीर एक्स को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वजीर एक्स को डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि वजीर एक्स को ओपन करना पड़ेगा। तो अगर आप वजीर एक्स ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है वैसी आपको स्क्रीन दिखाई देगी। वहां पे आपको ऊपर की ओर देख सकते हो, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया है और रुपीज का ऑप्शन दिया है। उसमें से सबसे पहले आप अगर नया नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और साइन अप। अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप नया रजिस्टर करना चाहते हो तो साइन अप में जाना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बना दिया है तो आप लॉगिन में जाकर वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की वजह से आप लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है साइन अप। तो अगर आपने यहाँ पे साइन अप में क्लिक किया तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो सबसे पहले आप जो भी ईमेल एड्रेस से आप अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हो वही अकाउंट ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और आपको पासवर्ड जो भी पसंद है वो भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना खुद का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना खुद का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल दिया है। अगर आपने भी डाल दिया होगा तो आई एग्री विद वजीर एक्स में जाके आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कोड दिखाई देंगे और वही कोड आपको डालना पड़ेगा। और अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी कोड दिखाई देता है वही कोड को यहाँ पे आपको मैसेज दिया है कि अगर आपने यही रजिस्टर ईमेल एड्रेस में जाके आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ईमेल को कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इनबॉक्स के अंदर, जीमेल के अंदर कहीं भी वजीर एक्स वालों ने एक कोड दिया होगा, वहीं पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। वही जीमेल जिसमें आपने अकाउंट बनाना चाहते हो वही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वजीर एक्स का मेल मुझे मिल चुका है। यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले अपना खुद का ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखाई देता है वेरीफाई ईमेल, वहां पे आप क्लिक करोगे तो क्रोम के अंदर आपको ओपन करके यहाँ पे अपना जो अकाउंट दिया है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमें उसी अकाउंट में जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस आपको दे देता हूँ कि आप देख सकते हो कि वजीर एक्स की ऐप में अगर जाते हो और लॉगिन करते हो तो अभी आपको लॉगिन कैसे करते हो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से हम वजीर एक्स ऐप को ओपन करेंगे तो ईमेल एड्रेस हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं। अगर आप दूसरे कोई सिक्योरिटी चाहते हो, अदर
एसएमएस, मोबाइल एसएमएस चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। और अगर आपको अदर वेरिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप नन का ऑप्शन भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नन का ऑप्शन देखते तो क्या होता है कि आपको वार्निंग दी जाती है, और अगर आपको उसे सही तरह से मालूम हो तो आप ओके भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, और यहाँ पे आपको लास्ट में दिया है ऑप्शन वेलकम और कंट्री। तो आप अगर जो भी कंट्री से हो तो वो कंट्री डाल देते हो। मैं यहाँ पे इंडिया को डाल देता हूँ। और जो भी केवाईसी है वो कैसे करते हैं वो अब हम बाद में दिखाई देते हैं कि यहाँ पे आप पर्सनली यूज कर रहे हो या कंपनी भी के साथ यूज कर रहे हो वो डाल सकते हो। और अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी भी कर सकते हो। अगर आप केवाईसी के अंदर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे जो भी इन्फो दी है वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आपको अपना खुद का नेम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो ये तीनों आपका नेम होगा। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, एड्रेस, स्टेट, सिटी और पिन कोड, सिटी का जो पिन कोड है वही डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पान कार्ड और पान कार्ड नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा, पान कार्ड नंबर, और एंटर पान कार्ड नंबर, री एंटर, मतलब 2 बार आपको डालना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे पान कार्ड को स्कैन करके, आपका खुद का पान कार्ड को स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर वो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी डाल सकते हो। और आपको यहाँ पे भी जो पिक्चर दिया है वही आपको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर आपको सबमिट वेरिफिकेशन में देखना पड़ेगा कि आपने जो भी डिटेल दी है वो सही तरह से फिलअप करनी पड़ेगी। और लास्ट में आपको सबमिट ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट है वो रजिस्टर कर दिया है, इसलिए मैं अब डायरेक्ट ही लॉगिन करता हूँ, ये सब डिटेल नहीं फिलअप कर रहा हूँ। का अकाउंट केवाईसी के बाद आपको यहाँ पे अपनी खुद की बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी, जिसे कि आप विड्रॉल करते हो तो आपको पैसा वही बैंक अकाउंट में मिल सकता है। तो देखते हैं कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट, और कैसे आप अपनी खुद के बैंक अकाउंट में पैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया होगा बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है। और वहां पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल डालना ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैंने अपना खुद का बैंक डिटेल वेरीफाई कर दिया है। अगर आप नए अकाउंट ओपन करते हो और आप नया अकाउंट डालना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू पेमेंट ऑप्शन, वहां पे जाके आपको खुद की बैंक डिटेल डालनी होगी, जिस अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हो वही बैंक डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है नाम लिखना है आपका, खुद का अकाउंट नंबर, रिकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और अकाउंट का टाइप सेविंग है या करंट है वो डाल के सबमिट ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल जो ऐड हो चुकी होगी। और अगर आप कोई यूपीआई से ट्रांसफर करना चाहते हो पेमेंट, या फिर यूपीआई में अपना पेमेंट चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यूपीआई में भी आप अपना खुद का नाम और यूपीआई आईडी डाल सकते हो। यूपीआई में बहुत सारी ऐप है, आप पेटीएम कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर गूगल पे कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिया गया है, बैंक अकाउंट और यूपीआई। तो ये हो चुका था आपकी खुद की बैंक डिटेल, और यही बैंक डिटेल डालने से आपको विड्रॉल जो भी अकाउंट में चाहता है वही अकाउंट में मिल सकता है। बैंक डिटेल हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे भी कई सारे कॉइन है वो आप परचेस कर सकते हो, कैसे परचेस कर सकते हो, कैसे सेलिंग करते हो, वो अब मैं दिखाने वाला हूँ। अब सबसे पहले आपको वजीरेक्स के अंदर फंड का ऑप्शन दिया गया है, तो वहां पे आप को क्लिक करना है। और यहाँ पे मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो टोटल प्राइस है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। अगर आप नए यूजर्स हो तो आपको यहाँ पे NINR वहां पे जाके आपको पहले इस वजीरेक्स के अकाउंट में आपको कई सारे, मतलब जितने भी आप कॉइन परचेज करना चाहते हो उतने ऐड यहाँ पे रुपीज आपको ऐड करना होता है। तो आप कैसे ऐड करते हो वो मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको INR में जाके आपको
यहाँ पे दिया गया है कि आप कैसे भी डिपॉजिट कर सकते हो, कैसे भी विड्रॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिपॉजिट चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे डिपॉजिट ऑप्शन दिया है, वहां पे जाके क्लिक करता हूँ। तो ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं कि डिपॉजिट में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल होगा वही से आप पेमेंट कर सकते हो। पहला दिया है आप ट्रांसफर डिपॉजिट यूपीआई ओनली, आप यूपीआई की ऐप की वजह से आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप नेट बैंकिंग चाहते हो तो नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पे फंड ट्रांसफर कर सकते हो, और अगर आपको वॉलेट से ट्रांसफर करना है तो वो भी ऑप्शन दिया गया है। और वजीरेक्स P2P, पर्सन टू पर्सन आपको ट्रांसफर करना है, अगर आपको पेमेंट चाहिए तो कोई दूसरे लोग है वहां से आप भी उसके पास से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन अवेलेबल है। यही चारों ऑप्शन की वजह से आप अपना खुद का अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे वजीरेक्स का अकाउंट है उसमें आप पैसा डाल सकते हो। अगर आप यूपीआई ऑप्शन में एंटर होते हो तो यहाँ पे यूपीआई आईडी और उसमें जो भी नाम रखा होगा वही नाम से आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हो चुका है आपका खुद का डिपॉजिट, और यहाँ पे आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वही अमाउंट के हिसाब से आप कई सारे कॉइन है वो परचेज कर सकते हो, और आप आपकी जब भी मर्जी हो तब आप सेलिंग भी कर सकते हो। आप कैसे ट्रेडिंग करते हो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है और कैसे भी ट्रेडिंग करनी है वो। तो ट्रेडिंग करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कॉइन है और उसमें से एक्सचेंज ऑप्शन दिया है, वहीं पे जाके आपको बहुत सारे कॉइन की प्राइस कितने परसेंट ऑफ है, कितने परसेंट डाउन है, वो सब दिखाई देता है। उसमें से आप जो भी कॉइन परचेज करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करता हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी कॉइन का नाम लिख देता हूँ और वहां पे जाके आप उनकी हिस्ट्री आप देख सकते हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पहला दिया है चार्ट। चार्ट का मतलब है यहाँ पे कितने सारे चार्ट है, वो कब प्राइस कम हुआ, कब प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। और सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर। ऑर्डर में आप जब भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी होगा, कितने में सेलिंग हुआ, कितने में परचेज हो रहा है, कितने में अब डिमांड कितनी चल रही है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड यहाँ पे सेलिंग और परचेज की या वॉल्यूम और प्राइस दोनों भी लिख दी है। अगर आप थर्ड ऑप्शन की बात करते हो तो ट्रेड्स, यहाँ पे आपने जो भी ट्रेड्स किए हैं, मतलब कि ऐप में जब भी जो सेलिंग होती है या परचेज होती है तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री आपको दिखाई दे रही है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। और लास्ट में है माई ऑर्डर, तो माई ऑर्डर में आपका ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देगा पेंडिंग, या फिर आपने कोई परचेज करने रखा है तो यहाँ पे आपको अपना खुद का ऑर्डर दिखाई देगा। उसमें होता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर आपको मैंने परचेज किए थे, वो बाय और सेल दोनों का यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे हो चुका है यह हिस्ट्री कि आप अब परचेज कैसे करते हो। तो यहाँ पे लिखा है बाय और सेल, वहां पे जाके आपको जो भी कॉइन परचेस करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिटेल मिल चुकी है। यहाँ पे आप जितने भी सारे कॉइन है वो सब आप प्लस और माइनस कर सकते हो। यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। जितने भी कॉइन लेना चाहते हो यहाँ पे लेकर यहाँ पे टाइप करके बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब जो ये ऑर्डर आपको कंफर्म करना है तो इसे ऐसे स्लाइड करके पूरा का पूरा आपको घुमा देना है। तो ये हो चुका है, आपकी हिस्ट्री बाय में वो चला जाएगा। अगर आप इंस्टेंट बाय करना चाहते हो तो जो भी प्राइस चल रही है उसमें आप प्लस करोगे तो इंस्टेंट बाय हो सकता है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो प्राइस दी है उसमें से आप लो प्राइस करके भी सेल का ऑप्शन कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो कॉइन होगा वो सेल हो चुका होगा। और वो सेल होने के बाद आपको फिर से आपको फंड में जाके आपको देख लेना है, तो यहाँ पे इंडियन करेंसी के अनुसार आपकी जो भी प्राइस होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, और वही प्राइस की वजह से आप फिर से अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए सेम वैसे ही जब हम
INR में डिपॉजिट करते थे, ऐसे यहाँ पे अब विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है। उसमें जाके आप कई सारे कॉइन जो आपने परचेज किए उसमें जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो विड्रॉ कर सकते हो। हम आपको न्यूज, इवेंट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, कॉइन एनालिसिस एंड प्राइस प्रिडिक्शन की अच्छी जानकारी की अपडेट देते रहेंगे। क्रिप्टो के बारे में आपको एजुकेट करना ही हमारा मकसद है। research.crypto चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा।